हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बी फार्मेसी कोर्स के बारे में। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया फार्मेसी के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया हुआ है लेकिन फार्मेसी के बारे में नहीं बताया हुआ था। तो इस वीडियो में हम फार्मेसी के बारे में जानने वाले हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी देखने वाले हैं, जैसे कि फार्मेसी कोर्स हमने कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे, सीट देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे और भी सारी जानकारी जो भी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के ये फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड हैं, अब वो हम सारी जानकारी देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो ये आप अगर फार्मेसी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। तो देखते हैं हम फार्मेसी कोर्स के बारे में। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के कहने पर फॉर्म भर देते हैं और वो फार्मेसी कोर्स के बारे में नहीं जानते। तो बी फार्मेसी कोर्स के बारे में हम जानेंगे। बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्म इज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन द फार्मा फील्ड। बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप जानते हैं, जो भी क्लास 12 के बाद कोर्स करते हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 4 years। इसका ड्यूरेशन है जो 4 ईयर का होता है। कुछ कॉलेज हैं जो जिनमें 3 years का भी ये फार्मेसी कोर्स कराया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में 4 ईयर का फार्मेसी कोर्स कराया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स एन इंडिविजुअल कैन प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट और केमिस्ट। ये कोर्स करने के बाद आप फार्मासिस्ट और केमिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। फार्मेसी इज अ प्रोफेशनल कोर्स। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में कितने सारे फार्मेसी स्टोर, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। तो आप ऐसे भी मेडिकल खोल सकते हैं बी फार्मेसी करके, और जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है फार्मेसी, जो भी साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप फार्मेसी कोर्स करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से, अगर फार्मेसी कोर्स करते हैं तो आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आसानी से जॉब कहीं भी मिल जाएगी। आपको 30 से 35 हज़ार की जॉब आसानी से आप पा सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी कोर्स के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इज रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश एंड ऑल ओवर इंडिया। ये सारे देश में फार्मेसी कोर्स के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है ये फार्मेसी कोर्स के लिए। तो अगर आप फार्मेसी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। करियर ऑप्शन अवेलेबल फॉर द साइंस स्टूडेंट आफ्टर द कॉम्पिटिशन ऑफ बी फार्मा डिग्री। अगर आप बी फार्मा डिग्री करते हैं उसके बाद भी बहुत ही कैरियर ऑप्शन होते हैं, वो देखने वाले। द स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी इन द फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी करने के बाद आगे फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी। This field is one of the evergreen field in the medical sector with the increasing demand of pharma professional every year। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना काल में फार्मेसी जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे उन्हें कितनी हेल्प की। तो ये एवरग्रीन कोर्स है। मेडिकल फील्ड जो है एवरग्रीन कोर्स है, आपको कभी भी इसमें जॉब की कमी नहीं होती है। आज जैसे कि देखा होगा कितना कंपटीशन है आज के समय में, तो सब लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं। तो फार्मेसी कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। B Pharma program covers the syllabus including biochemical science and healthcare. The pharmacy courses are approved by the All India Council of Technical Education AICTE and Pharmacy Council of India PCI। तो अगर आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करते हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर जैसे कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो लेकिन सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है फार्मेसी के लिए। और फार्मेसी के लिए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसमें सीट कम होती हैं और फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, जिसके कारण सभी का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करते हैं तो उससे चेक कर लें PCI से मान्यता प्राप्त है वो कॉलेज या नहीं।
जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई से वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके किसी भी कॉलेज के बारे में। वन ऑफ द जॉब पॉपुलर जॉब ओरिएंटेड कोर्स अमंग द साइंस, बी फार्मा इज वन ऑफ द पॉपुलर जॉब ओरिएंटेड कोर्स। इसमें कभी भी जॉब की कमी नहीं आती, आप कहीं भी चले जाओ आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। The student after 12th in this course, the student study about the drugs and medicine, pharmaceutical engineering, medical chemistry, and this course provide a large number of job. जो भी क्लास 12th के बाद फार्मेसी करना चाहते हैं उसमें इस कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल केमिस्ट्री इत्यादि के बारे में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फार्मेसी के लिए, जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। ये वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फार्मेसी कोर्स के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी, कोर्स, सीट, ड्यूरेशन आदि सब चीज़ हम देखने वाले हैं। बी फार्मेसी देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फार्मेसी के बारे में। तो जैसे कि बी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ड्यूरेशन 4 ईयर ड्यूरेशन है इसका, यूनिवर्सिटी में 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है ये। सीट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट 60 हैं। बी फार्मा एलिजिबिलिटी देखें, बी फार्मा द मिनिमम एज लिमिट शैल बी 17 ईयर्स, should not be more than 22 years in case of unreserved OBC, जनरल ओबीसी। ओबीसी से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप 17 से 22 ईयर्स के हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST की बात करें तो 27 ईयर्स, SC ST के लिए 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस प्रोग्राम मस्ट हैव पास 10+2 फॉर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, पास्ड मिनिमम 45 मार्क्स, 45% marks for equivalent CGPA or equivalent grade with English as one of the subject and physics, chemistry, mathematics, biology, relaxation of 5%। अगर आप PCB या PCM जो भी सब्जेक्ट से क्लास 12th किया है तो आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये कोर्स इंग्लिश में होता है, इंग्लिश कंपलसरी है। तो बहुत सारे जन पूछते हैं कि कोर्स हिंदी में है या इंग्लिश में, तो फार्मेसी कोर्स जब प्रोफेशनल कोर्स ये इंग्लिश में ही होता है। बात करें फार्मेसी की, बी फार्मेसी बायो मैथ ग्रुप की बात करें तो दोनों के लिए इसका कोर्स कोड है 142। इसका सीट देखें, सीट की बात करें तो इसमें 60 सीट हैं, 10+2 इन साइंस, बायोलॉजी, मैथ। बायोलॉजी और मैथ के दोनों ग्रुप के लिए 60 सीट हैं। तो इसमें बहुत कम सीट होती हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जिससे इसका कट ऑफ हाई जाता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं जो कि एवरी ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। कुछ कॉलेजेस में ईयरली भी ये फार्मेसी कराई जाती है। और हम देखने वाले हैं इसका कट ऑफ देखें फार्मेसी का तो कोर्स कोड 142 बी फार्मेसी बायो मैथ ग्रुप। तो इसमें देखने वाले हैं जो 2019 का कट ऑफ हुआ तो उसमें हम देखने वाले हैं। तो आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि बहुत सारा टाइम मिला है कोरोना काल में पढ़ने का, तो जाहिर सी बात है कि इस साल कट ऑफ हाई जाएगा यूनिवर्सिटी के एवरी कोर्सेज का। तो इसमें हम फार्मेसी का कट ऑफ देखने वाले हैं। तो जनरल के लिए कट ऑफ मार्क कैटेगरी देख पा रहे होंगे, कट ऑफ मार्क्स देख पा रहे होंगे आप। तो जनरल के लिए आप कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स, तो आप कैटेगरी में आप जनरल की बात करें तो 120 मार्क्स ये कट ऑफ मार्क्स था 2019 में, 2019 का कट ऑफ है ये। इससे आप आंकलन लगा सकते हैं 2020 का कितना होगा। आप इसमें जैसे कि आपको पढ़ने का बहुत सारा समय मिला है तो इस साल जाहिर सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगा और हर साल बढ़ता है कुछ ना कुछ। EWS की बात करें तो 140 EWS अप टू 40 मार्क्स। OBC NCL OBC की बात करें तो अप टू 100 मार्क्स। SC की बात करें तो 92 मार्क्स। ST की बात करें तो 54 मार्क्स। PC की बात करें तो 40 मार्क्स। डिफेंस कोटा 40 मार्क्स। तो जाहिर सी बात है जो भी ये कट ऑफ देखा इससे इस बार जो 2020 का कट ऑफ हाई जाने वाला है, आप उसमें 15 से 20 मार्क्स का जोड़ सकते हैं। इसमें 50 से 20 कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें
और मैंने फार्मेसी के प्रीवियस पेपर, सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर अपलोड किए हुए हैं चैनल पे। आप जाके चैनल पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने फार्मेसी के बारे में इसका सिलेबस, पेपर, अनसॉल्व पेपर, सारे पेपर मैंने हर कोर्सेज़ के सॉल्व पेपर अपलोड किए हैं। और जो भी आप जिस भी कोर्सेज़ का पेपर चाहते हैं या कोई भी आपको प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अबाउट में मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जो भी आप जिस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में हमें बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।